हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सेकंड वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइड बाय द। तो हमारी बॉडी में बेसिकली एल्वियोलाई हो गया, टिश्यू लेवल हो गया, तो वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एक्सचेंज होता है, तो इसका सिंपल सा क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। Which of the following factor can affect the rate of diffusion of the gases? तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो पहला दे रखा है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन। जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी उतना ही स्लोली डिफ्यूज होगा। सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस, गैस की सॉल्बिलिटी जितना ही ज़्यादा होगी उतनी ही इजिली क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। प्रेशर ऑफ द गैस, गैस का प्रेशर जितना हाई होगा उतनी ही इजिली क्या होगा, आपका डिफ्यूजन होगा। तीनों ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव। एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द ऑक्सीजन फ्रॉम टू फ्रॉम, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कहाँ से कहाँ है, तो जाहिर सी बात है, एयर को इनहेल करते हैं तो क्या होगा, सराउंडिंग से हमारा एयर कहाँ तक जाता है, टिश्यू लेवल तक। कहाँ, तो कैसे होगा, सबसे पहला ग्रेडियंट क्रिएट होता है हमारी एल्वियोलाई लेवल पे, एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ग्रेडियंट जो आपका क्रिएट होता है वो होता है आपका ब्लड से टिश्यू लेवल पे, तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे दो फिलिंग में ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पता करें तो कितना होता है, 40 mmHg होता है। और वहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, ये भी होता है आपका 40 mmHg। तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, 40 mmHg। ये आप देख पा रहे होंगे, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के लिए ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ तक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर से एल्वियोलाई की तरफ, एल्वियोलाई से आपका किधर है, अगर आप एल्वियोलाई से देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, ये देख पा रहे होंगे, एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, और ब्लड से आपका कहाँ पे है, टिश्यू की तरफ। और ये चार्ट आपको थोड़ा सा क्या है, एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि आपको याद हो जाए। सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 इज टाइमर हायर देन द O2, तो O2 से कितनी टाइम्स ज़्यादा है, क्या है, सॉल्युबिलिटी किसकी, CO2 की, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है 20 से 25 टाइम्स। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द डैश लेयर है, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो आपका होता है कितनी लेयर का बना होता है, तो 3 लेयर का होता है। यहाँ देख पा रहे होंगे, पहला लेयर क्या है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज एंड द बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। फाइंड ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज, ये भी सही है, बेसमेंट सब्सटेंस, ये भी सही है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये आपका ऑड वन आउट है। ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके एक्सचेंज पार्ट है, या फिर यूँ कहें कि पीछे हम देख क्या आ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के ये तीनों पार्ट हैं जहाँ पे हमारा गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें से ऑड कौन सा हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका क्या है, इसमें से ऑड है। टोटल थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितना होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, मच लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो मच लेस देन 1 mm जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन है। टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। अबाउट डैश % ऑफ द O2 ट्रांसपोर्ट बाय द RBC, तो कितने % ऑक्सीजन जो होता है वो RBC ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि RBC मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द O2 ट्रांसपोर्ट करता है, कितना, 97%। About 97% of the oxygen is transported by the RBC in the blood. Nearly dash % of the carbon dioxide is transported by the RBC, where dash % of the carried as a bicarbonate, or dash % carbon dioxide is dissolved state in the plasma। तो इसमें बेसिकली आपसे यही पूछ रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड किन किन फॉर्म में कितने % में ट्रांसपोर्ट होता है। तो RBC जो होती है वो क्या करती है, 20 से 25% आपके ट्रांसपोर्ट करती है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही हमारे 70% होते हैं, और 7% जो होता है वो हमारा डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा में जाता है। तो आप मैच करा लीजिए, 20 से 25, 70% और 7%। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन इररिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या इररिवर्सिबल मैनर में होगा, नहीं। अगर इररिवर्सिबल मैनर में हो गया तो एक बार अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया तो टिश्यू पे जाने के बाद वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम 8 मॉलिक्यूल ऑफ द O2, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है।
8 मॉलिक्यूल नहीं होते, 4 मॉलिक्यूल ऑफ द O2 होते हैं। अगर यहाँ पे 8 एटम ऑफ द ऑक्सीजन लिखा होता है तो एक बार उसको करेक्ट मान सकते थे। अबाउट 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्ट बाय द RBC इन द ब्लड, ये तो सही है आपका। 70% ऑफ द CO2 इज कैरीड बाय द RBC, गलत है। कितना होता है? 20 से 25। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड द फोर्थ जो आपके क्या है, इनकरेक्ट है। बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द, तो अब यहाँ पे दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, और यहाँ पे पूछ रखा है आपको प्राइमरीली। तो प्राइमरीली जो होता है वो डिपेंड करता है आपका सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 पे। तो बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। A dash curve is obtained when the percentage saturation of the hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो होता है किस तरीके का होता है आपका? सिग्मोइड कर्व होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर को स्टडी करने के लिए इफेक्ट करता है, मतलब हेल्प करता है? PCO2, जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इफेक्ट दिखेगा हमारी बॉडी पे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट दिखेगा, बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन का क्या होगा किसमें, हीमोग्लोबिन के साथ। तो कैसा दिखेगा? अगर आप पीछे आए, आप कर्व को देखें अगर, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके की शिफ्ट होते हैं, एक होता है आपका राइट शिफ्ट, एक होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट। तो इन दोनों का एग्जांपल आपको याद रखना है कि कब राइट शिफ्ट होगा और कब लेफ्ट शिफ्ट होगा। तो जो जो फैक्टर ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए हेल्पफुल करेंगे, जो फैक्टर ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करेंगे, वो किधर शिफ्ट कराएंगे? लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे। तो क्या क्या हो जाएगा आपका? PCO2 अगर बहुत क्या हो, PO2 अगर हाई हो, PCO2 अगर बहुत कम हो, H+ कंसंट्रेशन अगर आपका डाउन हो, टेम्परेचर अगर आपका डाउन हो, तो ये क्या कराएंगे? ग्राफ को आपको ले जाएंगे लेफ्ट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट क्या कराएगा? PCO2 अगर बहुत हाई हो जाए, H+ अगर आपका आयन आपका हाई हो जाए, ठीक है, टेम्परेचर अगर आपका हाई हो जाए, तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इस ग्राफ को आपको राइट शिफ्ट कराते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है। और अगर NCERT में कंडीशन नहीं दे रखा है, अगर उसको अभी याद करना चाहें तो 2,3 BPG, अगर 2,3 BPG का कंसंट्रेशन अगर डाउन है तो राइट शिफ्ट होगा, और अगर 2,3 BPG आपका हाई है तो लेफ्ट शिफ्ट कराएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फैक्टर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अभी पीछे देख के आ रहे हैं कि ऑक्सीजन को मोर बाइंडिंग में कौन हेल्प करेगा? हाई PO2, लो PCO2 और द लोअर टेम्परेचर। तो यही फैक्टर जो कि क्या कराएंगे? राइट शिफ्ट भी कराएंगे। एवरी 100 ml ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अमाउंट, कितने अमाउंट को डिलीवर करेगा? अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितना होता है आपका? 5 ml। गलती से 5 लीटर पे टिक मत कर दीजिएगा, 5 ml होता है। एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली हाउ, कितना है? CO2। अब O2 का क्वेश्चन आया है तो CO2 का भी आएगा। तो O2 तो 5 ml होता है, बट CO2 कितना होता है आपका? 4 ml। Every 100 ml of the oxygenated blood deliver approximately 4 ml of the CO2 to the alveoli. Find the incorrect statement। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये एक स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। कैसे जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। बाइंडिंग ऑफ द CO2 इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, बिल्कुल सही है, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा। पीछे देख के आ रहे हैं कि गैस की प्रेशर जितनी हाई होगी उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। PO2 हैज नो रोल इन बाइंडिंग ऑफ द CO2, ये भी स्टेटमेंट है। PO2 जो है क्या करेगा? इंटरफेयर करता है। PCO2 इज हाई, बिल्कुल सही, एंड PO2 इज लो, मोर बाइंडिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड आकर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? करेक्ट है। पूछ रखा है इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट और थर्ड जो है आपका इनकरेक्ट है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। RBC कंटेन ए वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, करेक्ट है। प्लाज्मा हैज माइन्यूट कंसंट्रेशन, ये भी सही है आपका।
CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to the alveoli and release out the CO2। ये भी आपका करेक्ट है। क्या होता है टिश्यू लेवल पे, क्या होगा यहाँ देखिएगा, CO2 वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके बनाता है H2CO3। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि भी ऊपर हमारा एंजाइम है। जैसे ही ये पहुंचता है एल्वियोलाई लेवल पे, वहाँ पे ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, एंजाइम सेम रहेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और वहाँ पे टूट जाएगा आपका वाटर प्लस CO2 के फॉर्म में, और ये CO2 क्या हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। एवरी 100 ml ऑफ द डीऑक्सीडेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 6 ml ऑफ द CO2। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। कितना ml करता है, 4 ml। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस बाय द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल रॉन्ग है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, इसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, जो कि 70% फॉर्म होता है किसका, टोटल ट्रांसपोर्ट किस परसेंटेज ऑफ द CO2। हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, एंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, रॉन्ग। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ये भी आपका क्या है, रॉन्ग है। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। लैरिंग्स इज अ पोर्शन ऑफ द व्हिच इज कॉमन फॉर द फूड एंड द एयर। क्या लैरिंग्स होता है, नहीं, फेरिंग्स होता है। डायफ्राम व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द थोरैको-वेंट्रल एक्सिस। ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। डायफ्राम जो होता है कैसा करता है, एंटीरियो पोस्टीरियर में करता है। डायफ्राम आपको याद रखिएगा AP में करता है। सॉल्बिलिटी ऑफ द CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन द O2, सही है। अबाउट 87% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC, रॉन्ग है, 97% होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।